तारीख के बड़े लीडर्स की ज़िंदगी को हम हमेशा उनके सियासी कारनामों से जानते हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में छुपी हुई कहानियाँ अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसा नाम जो क़याम पाकिस्तान का निशान है। एक ऐसा इंसान जो अपनी डिसिप्लिन, पर्सनालिटी और आयरन विल के लिए मशहूर था, लेकिन उस मजबूत शख्सियत के दिल में भी एक ऐसी मोहब्बत बसी थी जो आखिरकार एक दर्दनाक कहानी में बदल गई। ये कहानी शुरू होती है मुंबई की एक सोशल गैदरिंग से। जिन्नाह उस वक्त अपनी लॉ प्रैक्टिस के पीक पर थे, कामयाब, बावकार और सबकी नज़र में एक परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ उनकी मुलाकात होती है रतन बाई से, एक नौजवान, बाएतमाद और हैरत अंगेज हद तक इंटेलिजेंट लड़की जो बड़े बिजनेसमैन सर देनिशा पटेल की बेटी थी। रति की आंखों में एक चमक थी, एक कॉन्फिडेंस था जो उस दौर की औरतों में कम ही नजर आता था। पहली मुलाकात में ही रति ने जिन्नाह को एक जुमला कहा जो शायद हमेशा के लिए उनके दिल में नक्श हो गया। मिस्टर जिन्नाह, यू डोंट स्पीक मच, बट व्हेन यू डू द होल रूम लिसन्स। ये वक्त था जब दोनों के दरमियान एक सटल सी अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। मुलाकातें बढ़ती गईं, बातचीत फॉर्मल से पर्सनल होती गई। एक ऐसा वक्त आया कि रति का दिल जिन्नाह के बगैर खाली लगने लगा। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। जिन्नाह एक मुसलमान थे, रति पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखती थीं। उस वक्त ना सिर्फ सोशल हर्डल्स बल्कि ख़ानदान की सख्त मुखालफत भी आड़े आ गई। जब सर देनिशा को इस ताल्लुक़ का पता चला तो उनका रद्द-ए-अमल सख्त था। रति, दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट आवर कम्युनिटी, यू कैन नॉट मैरी अ मुस्लिम। लेकिन रति की शख्सियत में एक ज़िद थी, एक फ़ैसले की ताकत। उसने वालिद को साफ कह दिया, आई नो माई चॉइस एंड आई विल स्टैंड बाई इट। ये मोहब्बत एक जंग में बदल चुकी थी। एक तरफ दिल था, दूसरी तरफ दुनिया। रति ने दुनिया को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो आगे है, क्योंकि मोहब्बत जितनी बड़ी थी, कुर्बानी उतनी ही बड़ी होनी थी। रति के लिए ये फैसला इजी नहीं था। इमेजिन करें, एक ब्यूटीफुल, यंग और प्रिविलेज्ड गर्ल जिसके पास दुनिया की हर लग्जरी मौजूद थी, वो सब कुछ छोड़ के एक ऐसे रास्ते पर निकल रही थी जहाँ ना फैमिली सपोर्ट था, ना सोसाइटी का अप्रूवल। रातों को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठती तो सोचती, एम आई रेडी टू लूज एवरीथिंग फॉर वन मैन? लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, येस, बिकॉज ही इज वर्थ इट। 1918 में रति ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप लिया। उसने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम मरियम जिन्नाह रखा और क्वाइटली विदाउट एनी प्रमोशन और मीडिया मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ निकाह कर लिया। यह निकाह एक सिंपल सेरेमनी थी, लेकिन इसके पीछे जो स्टॉर्म था वो मुंबई के सोशल सर्कल्स में महसूस हो रहा था। पीपल वर विस्परिंग, हाउ कुड द डॉटर ऑफ सर दिनशा पटेल मैरी अ मुस्लिम लॉयर? लेकिन जिन्नाह और रति ने किसी की परवाह नहीं की। शुरू में दोनों की जिंदगी एक ड्रीम की तरह थी। हनीमून ट्रिप्स, लेट नाइट कन्वर्सेशंस और एक दूसरे की कंपनी में वो कंफर्ट जो रेयर होता है। जिन्नाह का पॉलिटिकल करियर भी राइज कर रहा था। रति हमेशा उनके साथ हर पब्लिक गैदरिंग में वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट, एलिगेंट। लेकिन फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट फेयर। जैसे जैसे जिन्नाह का पॉलिटिकल कमिटमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे पर्सनल लाइफ में डिस्टेंस आने लगा। जिन्नाह घंटों बल्कि दिनों तक पॉलिटिकल मीटिंग्स और केसेस में बिजी रहते और रति एक बड़े एम्प्टी हाउस में अकेली रहती। एक मौका पर रति ने एक अपनी दोस्त से कहा, ही इज नॉट मैरिड टू मी, ही इज मैरिड टू हिज वर्ल्ड। आगे चलते हैं। उस वक्त मुंबई वो जगह थी जहां हाई सोसाइटी पार्टीज, पोलो मैचेस और एलीट डिनर्स होते थे। रति को वो सोशल लाइफ याद आती थी, बट नाउ एज मिसेस जिन्नाह वो ज्यादा रिजर्व्ड और ज्यादा आइसोलेटेड हो गई थी। जिन्नाह एक डिसिप्लिन और इंट्रोवर्टेड इंसान थे, ना एक्स्ट्रा शो ऑफ, ना अननेसेसरी आउटिंग्स। ऑन द अदर हैंड रति एक लाइवली और एक्सट्रोवर्टेड सोल थी। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस अब खुलकर सामने आने लगे। इसी दौरान जिन्नाह की पॉलिटिकल जर्नी एक नया मोड़ ले रही थी और रति की पर्सनल स्ट्रगल अपनी लिमिट तक पहुंच रही थी। हर लव स्टोरी में एक ऐसा फेज आता है जहां या तो बॉन्ड मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर क्रैक्स इतने डीप हो जाते हैं कि पैचअप इम्पॉसिबल हो जाता है। जिन्नाह और रति के केस में ये क्रैक्स अब डेंजरसली विजिबल हो चुके थे। जिन्नाह की जिंदगी का फोकस अब पूरी तरह पॉलिटिक्स बन चुकी थी। अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स, कोर्ट केसेस, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सेशंस और रात गए तक स्पीचेस, और इस सब के बीच में रति के लिए टाइम ऑलमोस्ट जीरो। एक दिन रति ने जिन्नाह से कहा, मोहम्मद, आई डोंट जस्ट वांट योर नेम, आई वांट यू। लेकिन जिन्नाह के पास जवाब सिर्फ एक था, माई कंट्री नीड मोर राइट नाउ। ये वो लम्हा था जहाँ पर्सनल सेक्रीफाइस पॉलिटिकल एम्बिशन के नीचे दबने लगा। रति, जो पहले एक बबली, कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग पर्सनैलिटी थी, अब अक्सर खामोश रहती। वो अपने दोस्तों
दोस्तों के सर्कल्स में भी कम नजर आने लगी। जब लोनलीनेस इंसान के अंदर घर कर ले तो वो अंदर ही अंदर खाली होना शुरू हो जाता है। रुति के साथ भी यही हुआ। शी स्टार्टेड फीलिंग निगलेक्टेड, अनवांटेड और सबसे बढ़कर अनलव। इस दौरान एक और भी लो आया। रुति की हेल्थ डिक्लाइन होना शुरू हो गई। वो अक्सर बीमार रहती, डॉक्टर विजिट्स बढ़ गईं और जिन्ना अपने बिजी स्केड्यूल के बायस अक्सर उन अपॉइंटमेंट्स में भी साथ नहीं जा पाते। एक दोस्त को रुति ने हाफ जोकिंग टोन में कहा, आई थिंक ही इज मोर लॉयल टू हिज फाइल्स देन टू मी। ये सेंटेंस कोई मजाक नहीं था बल्कि एक हकीकत थी जो उसकी हार्ट ब्रेकिंग लोनलीनेस को एक्सप्लेन करता था। इस टाइम मुंबई की एलीट सोसाइटी में एक गॉसिप सर्कुलेट होना शुरू हो गया कि रुति और जिन्ना के बीच में कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पब्लिक में वो दोनों एक परफेक्ट कपल नजर आते, लेकिन प्राइवेटली वो दो अलग वर्ल्ड्स में रह रहे थे। जिन्ना के करीबी दोस्तों ने भी नोट किया कि वो रुति के बारे में कम बात करने लगे हैं और वो अपनी पूरी एनर्जी मुल्क के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अपने घर का फ्यूचर धीरे धीरे फेड हो रहा था। ये वो फेज था जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल गैप खतरनाक हद तक बढ़ चुके थे और यही वो स्टेज था जिसके बाद कहानी एक इरिवर्सिबल ट्रेजेडी की तरफ बढ़ती है। हर कहानी का एक पॉइंट ऑफ नो टर्न होता है। रुति और जिन्ना की कहानी इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। रुति की हेल्थ अब विजिबली खराब थी। डॉक्टर्स ने साफ कहा था वो शदीद डिप्रेशन और फिजिकल वीकनेस में जा रही हैं, लेकिन उस वक्त के सोशल नॉर्म्स में मेंटल हेल्थ को कोई सीरियस मसला समझा ही नहीं जाता था। एक शाम रुति ने अपने एक दोस्त से कहा, समटाइम्स द लोनलीएस्ट प्लेस इज इन द आर्म्स ऑफ पर्सन यू लव। जिन्ना पॉलिटिक्स के मैदान में हिस्टोरिकल मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन घर पर वो लम्हे रेत की तरह हाथ से निकल रहे थे। उनकी डायरी में एक जगह लिखा है, ड्यूटी इज ऑफन द एनिमी ऑफ लव, क्योंकि ये मानना कि आपकी कमिटमेंट आपकी अपनी मोहब्बत को तबाह कर रही है सबसे पेनफुल रियलाइजेशन है। इसी दौरान मुंबई में 20 फरवरी 1929 की रात आई, एक ऐसी रात जो तारीख में हमेशा लिखी रहेगी। रात के तकरीबन 2 बजे रुति के कमरे से सर्वेंट्स ने चीखने की आवाज़ सुनी। जब वो पहुंचे तो वो बेड पर बेहोश थीं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया शी इज टू वीक, द हार्ट कांट होल्ड एनी मोर। और फिर वो लम्हा आया जब रतन बाई जिन्ना सिर्फ 29 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इमेजिन करें, एक शख्स जो पूरे सब कॉन्टिनेंट की उम्मीद की अलामत है, उसकी अपने घर में सबसे कीमती चीज, उसका पार्टनर, उसकी मोहब्बत उसके हाथ से फिसल गई। एक मौका पर जिन्ना के करीबी दोस्त ने उनसे कहा, मोहम्मद यू हैव कॉन्कर्ड मैनी बैटल्स बट दिस वन यू हैव लॉस्ट फॉर एवर। जिन्ना, जिन्हें दुनिया एक आयरन मैन समझती थी, उस दिन हॉस्पिटल के एक कोने में बैठे खामोश, बगैर आंसुओं के, बस खाली आंखों से देख रहे थे। शायद उनके अंदर के आंसू हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। कहते हैं कि कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ फेड नहीं होते, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और गहरे होते जाते हैं। रुति की डेथ के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुंबई के उस घर में अब कोई लाफ्टर नहीं था, कोई पियानो नहीं बजता था और वो बैल्कनी जहां कभी रुति और जिन्ना साथ चाय पीते थे अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। एक करीबी दोस्त ने बाद में कहा, आफ्टर रुति जिन्ना नेवर रियली came back. He was present, but a part of him had already gone. जिन्ना ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स में बिजी कर लिया। ये शायद उनका तरीका था अपने गम से एस्केप करने का, लेकिन दिल के अंदर वो एक खाली कमरा हमेशा आबाद रहा जिसमें रुति की यादें बसी रहीं। वो नीशे ने कहा था ना, इनविजिबल थ्रेड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज। रुति अब दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका इनविजिबल कनेक्शन जिन्ना के साथ लाइफ भर कायम रहा। एक और दोस्त ने बताया, जिन्ना की टेबल पर हमेशा एक फ्रेम फोटोग्राफ होती थी, रुति की वेडिंग डे वाली पिक्चर्स, और जब कभी उस तस्वीर के बारे में कोई पूछता, जिन्ना टॉपिक चेंज कर देते और बस कहते, शी वॉज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ये वो जिन्ना थे जो पब्लिक में अनशेकेबल लीडर थे, लेकिन प्राइवेट लाइफ में द मैन ब्रोकन बाय लव। ये हकीकत है कि रुति की डेथ के बाद जिन्ना ने कभी दोबारा शादी नहीं की। शायद जिन्ना ने मोहब्बत पर डाउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सीख लिया कि पॉलिटिक्स और लव एक दिल में सेफ नहीं रह सकते। ये वो टाइम था जब उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी मुस्लिम लीग और फ्रीडम मूवमेंट में डाल दी थी, और शायद यही वजह थी वो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करके मिलियन ऑफ मुस्लिम्स के लिए एक उम्मीद की अलामत बन गए थे। रात का आखिरी पहर था, कमरे में एक डिम लैम्प जल रहा था। कायदे आज़म अपनी डेस्क पर बैठे थे, पेपर्स के ढेर में गुम थे, लेकिन अचानक कलम रुका और नज़र किसी दूर खला में जा ठहरी। ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो उनके लिए। शायद दिल के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा। दोस्त एक साथ बैठा था, उन्होंने पूछा,
जिन्ना साहब, यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ओके? वो चंद लम्हा खामोश रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फॉर द वर्ल्ड आई एम कादिर आजम, बट इनसाइड आई एम स्टिल जस्ट अ मैन हु वंस लॉस्ट एवरीथिंग ही लव्ड। उनकी स्पीचेस में एक अजीब सी इंटेंसिटी होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है। जब पाकिस्तान का परचम लहराया गया तो दुनिया ने एक फातेह देखा, मगर वो लम्हा उनके लिए मिक्स था। खुशी भी थी और एक खामोश सवाल भी कि अगर आज वो यहाँ होती तो क्या। उनकी ज़िंदगी का ये चैप्टर कभी किताबों में पूरी तरह नहीं लिखा गया, लेकिन जो लोग करीब थे वो जानते थे कि एक लव स्टोरी थी जो ख़त्म हो गई, मगर उसकी गूंज आखिरी दम तक उनके साथ रही। और अगर आपको एंड में ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।